हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर अब हम 12 नहीं बल्कि 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अब किसी भी पेपर में करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। जब आपका ओवरऑल स्कोर बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपकी रैंक भी बेहतर आएगी, राइट। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपनी इन क्लासेस को फ्रेम करते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा। फिर आप 10 दिन के बाद खुद रियलाइज़ करेंगे कि क्या आपने नया सीखा इन सेशंस में और कैसे करंट अफेयर्स पर जो आपकी पकड़ है वो बेहतर होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि हम आपको हर दिन के करंट अफेयर्स के साथ साथ पहले जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उनको भी रिवाइज़ करवाते चलें, ठीक है। और इसके अलावा हम वीकली करंट अफेयर्स करते हैं एवरी संडे, और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। चलिए अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ। ये हमारे सैटरडे के करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि संडे के दिन हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप दोबारा से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफर करिएगा। तो हमने पहला क्वेश्चन किया था उस दिन, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। ये कंपनी थी इन्फोसिस। कार्लोस अल्कराज कौन से देश को बिलोंग करते हैं? ये स्पेन देश के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है परिसीमन विधेयक 2026 जो अब पारित नहीं हो पाया। इसके तहत लोकसभा सीटों की कुल संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम कितना करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो 850। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा अप्रैल 2026 में अरब सागर में तैनात किए गए देश के पहले स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है आइनस थ्रू। बहुत ज़्यादा चर्चे में था क्योंकि हाल ही में इसको हमने डिप्लॉय किया है अरेबियन सागर में। नेक्स्ट है विश्व धरोहर दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 18 अप्रैल को। और इस साल की हमारी थीम है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2026 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में किस स्थान पर आ गया है? तो 6ठे स्थान पर। दुनिया की टॉप 3 सबसे बड़ी जीडीपी कौन से देशों की है? पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर जर्मनी है। याद रखिएगा, पहले हम इस मामले में 5th पोजीशन पर आते थे, लेकिन अभी ब्रिटेन ने हमें ओवरटेक कर लिया है और अब ब्रिटेन जो है वो 5th पोजीशन पर आ चुका है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरवे मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो कर्नाटका के मांड्या में। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में शोधकर्ताओं ने किस जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक हर्बल दवा में कैंसर रोधी गुणों की पहचान की है? ये जनजाति है कोन्यक नागा जनजाति, जो प्रीडोमिनेंटली आपको नागालैंड राज्य में मिलेंगे। अगला है केंद्र सरकार ने टाटा समूह को भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कहाँ पर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो गुजरात के धोलेरा में इस चीज़ को अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट है 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीत लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। यहाँ पर इन्होंने फाइनल्स में मध्य प्रदेश की टीम को हराया था। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE एरोस्पेस के बीच हुए समझौते के तहत HAL GE F414 जेट इंजन का उपयोग मुख्य रूप से किस भारतीय लड़ाकू विमान में किया जाएगा? तो इसका यूज़ होगा तेजस MK2 एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद के 7वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हैं अशोक मीना। कौन है ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के हमारे सचिव हैं। नेक्स्ट है ताइवानी कंपनी एलिजेंस इंटरनेशनल ने भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये है गुजरात राज्य। यहाँ के सानंद धोलेरा क्षेत्र में ये डेवलप होगा। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 16 अप्रैल 2026 से लागू हो गया। ये कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है? तो 1/3 यानी 33%। अगला है ग्राहकों को 360 डिग्री डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए
माई LIC और सुपर सेल साथी नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? नाम से पता चल रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। आखिरी प्रश्न हमने किया था IRCTC ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सैर कराने के लिए किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की थी? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर से ये लॉन्च होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे सैटरडे के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनकी थोड़ा और डिटेलिंग जानना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ तक जानना चाहते हैं, तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की थी। चलिए बिना देरी करते हुए आज का अपना सेशन हम अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे जिसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहां पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए CBI और वाडा द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का क्या नाम रखा गया? तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन है जो CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और वाडा साथ में मिलकर कंडक्ट कर रहे हैं एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ को इंडिया में टैकल करने के लिए। इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन अपस्ट्रीम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि ऑपरेशन अपस्ट्रीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ के साथ। कौन सी दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसको मिलकर लॉन्च किया, तो CBI और वाडा ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभियान केंद्रीय जांच ब्यूरो और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के बीच एक विशेष साझेदारी है। मुख्य लक्ष्य क्या है? खेल जगत में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के अवैध निर्माण, आयात और वितरण नेटवर्क को ध्वस्त करना। ठीक है, पिछले दिनों एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी, उसमें हमने बात करी थी कि डोपिंग के मामले में कौन सा देश है जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको याद है तो। वाडा की बात करेंगे तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। इसकी स्थापना लॉज़ेन डिक्लेरेशन के माध्यम से की गई थी और इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑपरेशन अपस्ट्रीम। यहाँ पर दो ऑपरेशंस और हैं जो आजकल बहुत चर्चे में हैं। पहला है आपका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड दूसरा है यहाँ पर ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। ठीक है, और ये दोनों ऑपरेशंस किस वजह से न्यूज़ में हैं? क्योंकि ईरान और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, यहाँ पर इजराइल के साथ US भी इन्वॉल्व है इस वजह से। ठीक है, क्योंकि जो ईरान है इसके अगेंस्ट इजराइल ने जो ऑपरेशन रन किया था उसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। ठीक है, इजराइल ने लॉन्च किया किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को US ने लॉन्च किया था अगेंस्ट ईरान। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इस वजह से चर्चे में रहे। ओके, कुछ और भी ऑपरेशन है 2026 के जो न्यूज़ में थे, आइए उनको रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेशन हिम सेतु को लॉन्च किया था भारतीय सेना ने, कहाँ पर? सिक्किम स्टेट में। रीज़न क्या था? यहाँ की त्रिशक्ति कोर ने लॉन्च किया था, तो सिक्किम राज्य में भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नौसेना का है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए ये लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन जेरिको मिजोरम का है। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए इन्होंने लॉन्च किया। ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस का है, गैंगस्टर नेटवर्क के अगेंस्ट। ऑपरेशन त्राशीवन भारतीय सुरक्षा बल का है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लॉन्च हुआ था आतंकी ठिकानों के खिलाफ।
ऑपरेशन मेघाब्रू भारतीय सुरक्षा बल का है। झारखंड के सारंडा में माओवादियों के विरुद्ध ये नक्सल विरोधी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट राजस्व खुफिया निदेशालय ने लॉन्च किया। सह्याद्री पर्वतमाला में एक मोबाइल मेफेड ड्रोन लैब का भांडाफोड़ किया गया। इसके अंतर्गत ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस का है। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सारे ऑपरेशंस याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट है, एंड किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू खिलाड़ियों के लिए वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बन गया है? फर्स्ट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया का, जिसने इंट्रोड्यूस किया है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए, तो ये है डी ऑप्शन मुंबई। ठीक है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 2026 और 27 के घरेलू सीजन से खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली शुरू करने की घोषणा कर दी है। मुख्य उद्देश्य क्या है? उन खिलाड़ियों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना जो ना तो भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं और ना ही इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत खिलाड़ियों को 3 ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहला है ग्रेड ए, 12 लाख से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर इनको दिए जाएंगे। ग्रेड बी में 8 लाख से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा और ग्रेड सी में 8 लाख रुपए प्रति वर्ष। ठीक है, तो 3 इनको ग्रेड्स में डिवाइड किया जाएगा। आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन मुंबई। मुंबई पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी न्यूज़ में था और इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट महादेव। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। रीज़न क्या था? यहाँ पर फुटबॉल जो गेम है उसको प्रमोट करना। ठीक है, इसी तरह से मुंबई के बारे में और हमने क्या पढ़ा था? मुंबई में इंडिया की पहली म्यूज़िकल रोड जो है उसका इनॉग्रेशन हो गया है और इस रोड पर अब जब भी कभी कोई गाड़ी 60 से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी तो यहाँ पर आपको जय हो की धुन सुनाई देगी। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट नॉमिनेटेड एमपी जिनको अनअपोज तरीके से इलेक्ट किया गया एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तीसरी बार लगातार, ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हरिवंश नारायण सिंह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के उपसभापति का पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, यानी संवैधानिक पद है। ठीक है, आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास जगदीप धनखड़ भी हैं। ये किस वजह से न्यूज़ में आए थे? क्योंकि इनको हाल ही में रिप्लेस किया है हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी जब वाइस प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने जगदीप धनखड़ को रिप्लेस किया था। पहले सीपी राधाकृष्णन जी कौन से राज्य के गवर्नर थे? महाराष्ट्र राज्य के, और इनके गवर्नर बनते ही यहाँ पर ये जो पद था ये खाली हो गया, जिसको फुलफिल किया था आचार्य देवव्रत ने, जो ऑलरेडी गुजरात राज्य के गवर्नर थे। तो कुछ दिनों तक एक्टिंग गवर्नर बने रहे आचार्य देवव्रत, लेकिन फाइनली यहाँ पर नए गवर्नर भी अपॉइंट हो चुके हैं। इनका नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि महाराष्ट्र राज्य में प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। ये सारी चीज़ें क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको एक मौका दिया जाता है कि आप इनका आंसर खुद सोचें और लिखें। ठीक है, गूगल बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने याना केव्स को डिक्लेयर किया है एज अ जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? तो ये कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। याना गुफाएं कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ये गुफाएं अपनी विशाल काली चूना पत्थर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ 2 प्रकार के प्रमुख शिखर आपको मिलेंगे, जिन्हें भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर के नाम से जाना जाता है। महत्व क्या है? भू विरासत स्थल का दर्जा मिलने से इन अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन कर्नाटका। ऐसा सेम चीज़ अभी हमने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में भी देखा था। उत्तर प्रदेश में यहाँ के बांदा डिस्ट्रिक्ट में जो कालिंजर फोर्ट है, इनको भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने जियो हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। ठीक है, तो ये भी आपका 2026 का ही करंट अफेयर्स है। कलिंजर फोर्ट की हो सकता है आपसे लोकेशन एग्जाम में पूछी जाए, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश स्टेट में ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व यकृत यानी लीवर दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड लीवर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 19 अप्रैल को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
हर साल 19 अप्रैल को हम लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लीवर की बीमारियों की रोकथाम के लिए मनाते हैं। इस साल की हमारी थीम क्या है? अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर, यानी सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, 19 अप्रैल। और यहाँ पर 18 अप्रैल को भी एक इम्पॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। ठीक है, देन यहाँ पर 17 अप्रैल को भी एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, ये है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। इस बीमारी के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं 17 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत अप्रैल 2026 में किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है अपने इकोनॉमिक टाइज को और मजबूत करने के लिए? ये देश है न्यूजीलैंड। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। उद्देश्य क्या है? जो भी भारतीय निर्यातक हैं उनको न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करना, साथ ही इससे अगले 15 साल में 20 अरब डॉलर का निवेश भारत आएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। राजधानी यहाँ पर वेलिंगटन है और मुद्रा चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूजीलैंड। ओके, ऑप्शन में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, दुनिया का पहला देश बन गया है जिन्होंने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश है, लेकिन अगर हम सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में देखेंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया पहला ऐसा साउथ ईस्ट एशियन नेशन बना जिन्होंने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली प्रोजेक्ट संजीवनी को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड हाईवे एक्सीडेंट केयर सिस्टम है प्रोजेक्ट संजीवनी, और इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना स्टेट में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने प्रोजेक्ट संजीवनी को लॉन्च किया। ये देश का पहला पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर और हाईवे रेस्क्यू प्रोटोकॉल है। इसे हैदराबाद और आदिलाबाद के बीच नेशनल हाईवे 44 के 251 किलोमीटर लंबे हिस्से पर पायलट किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, तेलंगाना स्टेट में ये चीज़ डिसाइड हुई है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना है? तो हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है सयानी गुप्ता को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं सयानी गुप्ता। इनको फिल्म, कहानी लेखन और प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने वर्ष 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, सयानी गुप्ता। इसी तरह से वर्ल्ड आर्चरी ने अभी पिछले दिनों अपना पैरा आर्चर ऑफ द ईयर घोषित किया है। किस साल के लिए? 2025 के लिए। और किसको ये टाइटल दिया गया है? याद रखिएगा, आर्चर शीतल देवी को। ठीक है, तो शीतल देवी जो है ये पैरा आर्चर ऑफ द ईयर बनी है 2025 के लिए। अगला है, फ्रांस के बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये 15th एडिशन था यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का, जो कि फ्रांस देश में हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीत लिया है श्रेया शांतनु मुंधाड़ा ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में मुंबई की श्रेया शांतनु मुंधाड़ा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की 4 सदस्यीय टीम ने कुल 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर 67 देशों में 6ठा स्थान हासिल किया, जो अब तक का हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साबित हुआ। ठीक है, भारतीय पदक विजेताओं के नाम देखेंगे तो श्रेया शांतनु मुंधाड़ा ये मुंबई को बिलोंग करती हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। संजना फिलो चाको ये केरला से हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। और कांस्य पदक जीता है शिवानी भरत कुमार ने, ये तमिलनाडु से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे नाम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रेया शांतनु मुंधाड़ा। मैथमेटिक्स की फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनर दिया जाता है जिसका नाम है एबल प्राइज़, और इसको हम नोबल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स भी कहते हैं। एबल प्राइज़ 2026 के लिए विनर का नाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, और ये कौन है? इनका नाम है गर्ड फाल्टिंग्स। ठीक है, और ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? तो ये जर्मनी से हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लास्ट ईयर देखेंगे 2025 में तो एबल प्राइज़ किसको दिया गया था? मसाकी काशीवारा को दिया गया था। मसाकी काशीवारा कौन से देश को बिलोंग करते थे? ये जापान देश के मैथमेटिशियन थे। ठीक है,
नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025 और 26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अब बन गया है। तो कौन सी कंट्री है जिसने यूएसए को सरपास किया टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ये देश है चाइना। सी ऑप्शन करेक्ट है। वित्त वर्ष 2026 में भारत और चीन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार कितने का हुआ है। 151.1 अरब डॉलर का। अमेरिका जो पिछले 4 वर्षों से भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था, इसने अब दूसरा स्थान अचीव किया है। ठीक है। आयात और निर्यात देखेंगे तो चीन से भारत का आयात 16% बढ़कर 131.63 अरब डॉलर हो गया। चीन को भारत का निर्यात हुआ है 36.66% की वृद्धि, इसी के साथ 19.47 अरब डॉलर। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड कितना रहा, 112.16 अरब डॉलर के स्तर पर। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगे। यहाँ पर फिलहाल याद रखिएगा कि चाइना के साथ अब हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होने लगा है। ठीक है। टॉप इकोनॉमीज़ की भी यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं। अभी हमने पीछे रिवीजन में देखा था। टॉप इकोनॉमी सबसे फर्स्ट पर यूएस है, यहाँ सेकंड पर चाइना है और थर्ड पर जर्मनी है। ठीक है। याद रखिएगा इंडिया की रैंक अब 6th हो गई है। पहले हम 5th पर थे, लेकिन अब 5th पर यूके आने लगा है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किस भारतीय को शामिल कर लिया गया। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास है 2026 का, और इसमें शामिल किया गया है जय शाह को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं और पूर्व बीसीसीआई सचिव हैं जय शाह। इनको विश्व आर्थिक मंच की प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में शामिल कर लिया गया। जय शाह को वैश्विक क्रिकेट के भविष्य को आकार देने, आईपीएल और नारी क्रिकेट के विस्तार तथा लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी में उनके योगदान को मान्यता देते हुए इस युवा नेताओं के समूह में चुना गया। ठीक है। तो जय शाह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जो है वो ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड देश में। नेक्स्ट है गेहूं और धान के लिए वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। तो फर्स्ट कंपनी इंडिया की जिसने ये फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट का सर्टिफिकेट रिसीव किया है फॉर व्हीट एंड पैडी, ये है आईटीसी लिमिटेड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईटीसी भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने गेहूं और धान दोनों फसलों के लिए एक साथ ये वैश्विक प्रमाणन हासिल किया। ये प्रमाणन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किया जाता है, जो टिकाऊ कृषि प्रथाओं का वैश्विक मानक है। ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, आईटीसी लिमिटेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, अप्रैल 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य ने अंग्रेजी के साथ साथ स्वदेशी खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने इंडिजिनस खासी और गारो लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया इंग्लिश के अलावा एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। ये है आपका मेघालय स्टेट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड के सांगमा। इनकी अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी। ये नया अध्यादेश मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 को निरस्त करता है, जिसके तहत अब तक यहाँ पर केवल अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषा होती थी। अब सरकारी संचार में खासी और गारो भाषाओं का उपयोग भी किया जा सकेगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन मेघालय। इसी के साथ हमारा कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो हाल ही में हमारी अदरक राजधानी बन गया है, ये है मिजोरम। ठीक है। नीति आयोग ने डिक्लेयर किया है कि मिजोरम अब से जिंजर कैपिटल है इंडिया की। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर 14 से लेकर 17 अप्रैल 2026 तक 4 दिन के आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे। डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर कौन से देश के चांसलर हैं, क्योंकि ये इंडिया को विजिट करने आए थे अभी पिछले दिनों, इस वजह से न्यूज़ में थे। डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर, इनकी ये पहली भारत यात्रा है जिसके दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा, सैन्य मामलों में सहयोग और आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर स्टॉकर ने नवाचार, बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की है। ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑस्ट्रिया। ओके। आज का आखिरी प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बैसिलस कैलमेट गोयरिन वैक्सीन की आपूर्ति की है। ये नेबरिंग कंट्री इंडिया की है, अफगानिस्तान। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
ये सहायता अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने और बच्चों को टीबी जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए दी गई है। अफगानिस्तान कहाँ पर स्थित है? दक्षिण एशिया में। एंड यहाँ पर राजधानी है काबुल और मुद्रा चलती है अफगानी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को इंडिया ने 13 टन इस वैक्सीन का सप्लाई किया है एज अ मेडिकल हेल्प। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। ये क्वेश्चंस इसी वीडियो में से होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बन गए हैं? दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली प्रोजेक्ट संजीवनी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? और तीसरा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 और 26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आप फील कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, कहीं आप इनको मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, साथ ही अगर आप कहीं पर सेलेक्ट होते हैं तो प्लीज़ ये गुड न्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, हमें जानकर अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। ओके।